हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इंडस्ट्री में बड़ी हलचल हो गई। डॉन 3 नाम की पिक्चर बनने वाली थी और फरहान दिल से चाहते थे कि रणवीर सिंह उसमें काम करे। बहुत कुछ हो गया है और अब लेटेस्ट क्या अपडेट है, ये सारी बातें हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। इनसाइड रिपोर्ट आपको आपके लिए लेके आए ये राजीव चौधरी जी एंड Yeah. नरेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। क्या कर रहे हैं रणवीर एंड फरहान? शुरुआत करते हैं। राजीव जी, आपसे शुरुआत करना मैं चाहिए। खाली ये पूछना चाहूंगा फरहान अख्तर जी से कि ये 3 साल क्यों लगे? पहले जब आप फिल्म बनाते थे कभी भी इतना समय नहीं लेते थे, तो क्या आप फरहान अख्तर जी रणवीर सिंह को वॉच कर रहे थे बॉक्स ऑफिस पे? हमने कुछ ऐसे भी र्यूमर्स सुने थे, मे बी इट्स रॉन्ग, कि यू वर थिंकिंग ऑफ प्रोबेबली रिप्लेसिंग रणवीर सिंह एट वन स्टेज बिकॉज रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पे मामला डामाडोल था। तो वो इतना समय लगाया, दैट मीन्स ही वाज नॉट टोटली कन्विंस्ड, दैट्स व्हाट आई फील। नहीं तो आदमी रणवीर सिंह अगर स्टार है, प्रोड्यूसर को पैसा भी कमाना है, 1 साल बहुत होता है यार प्री प्रोडक्शन के लिए, 6 महीने बहुत होते हैं। यू हैव टू जंप एंड गेट इनटू एक्शन। उसने एक दिन बोलते शूट भी किया था, कुछ ट्रेलर तो वो भी बनाया था, टीजर। बट द मोमेंट रणवीर सिंह धुरंधर के बाद इतना बड़ा स्टार हो गया, तो फरहान अख्तर साहब दरवाजे तोड़ के, कांच तोड़ के बाहर निकल आया एसोसिएशन को, नहीं मुझे तो चाहिए रणवीर सिंह। व्हाई व्हाई डिडंट यू स्टार्ट द मूवी एट दैट टाइम? दैट्स व्हाट आई फील वाज रॉन्ग, इतना समय वेट करना। और आज रणवीर सिंह अगर कुछ शर्तें रख रहा है कि नहीं, क्रिएटिविटी में मेरे को नहीं मजा आ रहा है, तो ही इज ऑल्सो राइट। उसको क्रिएटिविटी चाहिए, उसको अच्छा सब्जेक्ट चाहिए, तो उसको फिर से डॉन नहीं बनना है। आई वुड एक्चुअली सपोर्ट रणवीर सिंह मोर हियर because I've seen that boy going through that lull phase. आज जाके जब वो इतना बड़ा हो गया, ही wants to shape his career in a big way. वो आज 50 60 100 करोड़ का स्टार बन गया है, तो उसकी प्राइस या तो बढ़ाओ या उसकी बातें सुनो, उसके साथ बैठो, डिस्कस करो क्रिएटिवली, उसका दिल जीतो। यू हैव टू विन क्रिएटिवली एंड गो हेड। आप खाली ये बोल के ऐसा सुन रहे हैं, जो अनुमान लगा रहा हूं मैं कि भाई मुझे 45 करोड़ दे दो मेरे डैमेजेस, मैं तो चला। फिर उस तो ये कुछ बात मेरे को कहीं अटपटी लग रही है, बेसुरी लग रही है। अगर आप रियली फिल्म मेकर हो, आप में काबिलियत है, तो आप नए लड़के को भी लेके बना सकते हो डॉन। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है कि खाली एक ही रणवीर सिंह होगा तो मैं फिल्म हिट बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। ये फिल्म मेकर की बात गलत है। आप बिना फ्रेंचाइज के भी फिल्म बना सकते हो। बनी है, आपने देखा है, महेंद्र संधू की फिल्म आई थी, दीपक भारी जी ने बनाई थी, एजेंट विनोद। नोबडी, महेंद्र संधू ओवरनाइट स्टार बन गया। सेम हैपेंड विद जितेंद्र जी इन फर्ज। मैंने प्यार किया, सलमान, कितनी पिक्चरों में कॉन्फिडेंस है फिल्म मेकर का कि मैं फिल्म मेकर हूं, मेरी कहानी में दम है, मुझे कोई भी लाके दे दो, मैं एक्टिंग करवा लूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। यू शुड नॉट, आई थिंक, इस तरह जिद पकड़ के बैठ जाना कि नहीं मुझे तो पैसे डैमेजेस चाहिए। डैमेजेस भी इतने 45 करोड़ फॉर व्हाट? आई डोंट नो यार, आई डोंट थिंक इतना। 45 करोड़ का तो पूरा एक चिट्ठा तो दिया है उन्होंने। क्या है अशोक उसमें? पंडित क्या जी है? वो तो आपने बोल भी देखा? रहे थे कि सब कुछ दिया हुआ है, मैं फीस है सब क्या बता है? दूंगा करके। लेकिन देखिए, जहां पे जब रणवीर सर सिंह, आपने कहा क्रिमिनल कि वेस्टेज है फिर। हाँ। एक फेज था रणवीर सिंह का जहां पे पूरा डल चल रहा था, तभी फरहान अख्तर ने भरोसा दिखाया था उस पे और डॉन 3 का टीजर शूट किया था। कहा था कि रणवीर सिंह, आई मेक डॉन 3 विथ यू, क्योंकि शाहरुख खान ने मना कर दिया था डॉन 3 करने के लिए। फिर जब धुरंधर इतनी ब्लॉकबस्टर हो जाती है रणवीर सिंह की, तो फरहान वापस चले जाता है, क्योंकि अब फरहान के पास में आगे 500 करोड़ यूनिवर्सल म्यूजिक से। तभी शायद पैसे भी नहीं थे फरहान अख्तर के पास में, तो इसलिए कुछ ना कुछ इधर उधर से ढूंढता रहेगा इन्वेस्टर। बड़ी पिक्चर है सर, तो 100 यू आर 200 के सपोर्टिंग नीचे तो फरहान अख्तर नहीं। यार? नहीं, मैं दोनों साइड से बात फैक्ट्स फिगर की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ। जनरल बात कर रहा हूँ ये। तभी पैसे नहीं रहेंगे फरहान अख्तर के पास, यूनिवर्सल वाले आए, अब पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गया। अब शायद यूनिवर्सल भी दबाव डालता रहेगा कि देयर इज ओनली वन नंबर वन सुपरस्टार इन इंडिया, दैट इज रणवीर सिंह, एंड वी वांट यू टू मेक फिल्म विथ हिम। तो ये भी एक तो तरह का कॉर्पोरेट दबाव वर्ल्ड का हो यही सकता तो है सर। प्रॉब्लम है, स्टार के ऊपर पैसा देते हैं अभी भी, बेकर के ऊपर क्यों नहीं देते कि नो आई हैव फेथ इन यू, यू डोंट लाइक रणवीर सिंह इज गिविंग यू प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक समबडी एल्स, और टेक अक्षय कुमार, कहीं टेक। ना कहीं पूरे पेपर्स उन्होंने, ये जो फेडरेशन है
उनको दिखाए। हाँ उनको दिए पर हैं। क्या वो जस्टिफाइड है पेपर्स? हमको भी वो बताओ, मैं भी justification एनालाइज है करूं। नहीं क्या, वो 45 नरेंद्र जी से करोड़ जान के लेंगे सर। इट्स टू मच यार। 10 करोड़ वो दे भी रहा था, पीपी सुना जी सब कुछ सर उसने अरेंज किया था ना, स्क्रिप्ट, लोकेशन, नहीं, मैं वही एवरीथिंग बताऊं, वाज नहीं अरेंज। नहीं, सबसे पहली बात तो डेफिनेटली रणवीर सिंह ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था फरहान से, वो 2023 में किया था। हाँ, शाहरुख खान ने डॉन 3 में चेंजेस सजेस्ट किए थे, लेकिन फाइनल स्क्रिप्ट उनके अनुसार नहीं थी, बन पाई थी, इसलिए शाहरुख खान ने डॉन 3 छोड़ दी थी। बाद में रणवीर सिंह एग्री कर लिए, क्योंकि उनका कैरियर वाकई बहुत खराब चल रहा था, लाइन से पिक्चर फ्लॉप थी, धुरंधर का कुछ अता पता नहीं था उस टाइम पे। 2023 में प्रोमो भी शूट किया था, शूटिंग लेट होती गई, साल, 1.5 साल, 2 साल। इसी दौरान धुरंधर उन्होंने साइन कर ली, 1-2 शूट कर लिए 1 साल में बना के। लेकिन रणवीर सिंह बराबर फरहान से मीटिंग करते रहे थे स्क्रिप्ट को लेके, चेंजेस सजेस्ट किए, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था स्क्रिप्ट में, जो रणवीर सिंह को लगा कि वो ठीक से शेप नहीं हो पा रही है। ये अलग बात है कि उनका हर डिपार्टमेंट में स्क्रीन प्ले हो, डायलॉग हो, म्यूजिक, फॉरेन लोकेशंस, एक्शन, कॉस्ट्यूम, सब में साझेदारी थी, हर बातचीत में रणवीर सिंह उपस्थित थे, तो रणवीर सिंह पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। डेफिनेटली स्क्रिप्ट में कुछ वो चीजें पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने पिक्चर छोड़ी। अभी उनका डेफिनेटली कद बहुत बड़ा बन चुका है, और वो नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसी कोई फिल्म करूं जो लोगों की उम्मीदों पर खरी ना उतरे। अभी कई सारे ऑप्शन है रणवीर सिंह के पास, जैसे कि मीडिया में बार बार घूम रहा है कि वो 10 करोड़ देने को तैयार हैं। ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन न्यूज है कि आमिर खान ने मीडिएशन कराने की कोशिश की थी, बिहाइंड द साजिद नडियादवाला भी प्रेजेंट थे, 10 करोड़ का ऑफर आया था। अभी लेटेस्ट जो न्यूज घूम रही है वो ये है कि 10 करोड़ देने के साथ साथ रणवीर सिंह अगली फिल्म करेंगे फरहान अख्तर की, उसमें 25 करोड़ का और रिबेट कर देंगे, मतलब डिस्काउंट, मतलब 35 करोड़ का इनडायरेक्टली ऑफर दिया है, 45 करोड़ मांग रहे हैं। तो अगर ये ऑफर रणवीर सिंह की तरफ से आया है अच्छा है। तो अच्छा ऑफर है। देखिए, शादी के बाद भी पति पत्नी में नहीं बनती, अलग हो जाते हैं। ये तो शादी होने के पहले दोनों में मनमुटाव हो गया, आप जबरदस्ती बंदूक की नोक पर आप एक्टिंग कराएंगे, पिक्चर अच्छी नहीं बनेगी सर। हमने कई सारी फिल्में देखी हैं, आर्टिस्टों ने लास्ट मिनट पे छोड़ी है। आपको पता होगा सलमान खान की पिक्चर थी 2019 में संजय लीला भंसाली की, इंशाल्लाह सेट पे जाते जाते सलमान खान ने फिल्म छोड़ दी। क्या संजय भंसाली गए किसी प्रोड्यूसर बॉडी पे, एसोसिएशन नहीं गए, उनको लगा जब एक्टर को नहीं जम रहा है छोड़ दी। अभिषेक बच्चन ने जेपी दत्ता की पिक्चर पलटन छोड़ दी थी लास्ट मिनट के फ्लोर पर, 2017 की पिक्चर। ऋतिक रोशन ने शुद्धि छोड़ दी थी करण जौहर की, और भी बहुत से स्टारों ने छोड़ी है। पुराने भी तो बहुत हैं। ऐसे छोड़ी थी दोस्ताना वो निकाल दिया था, तो करण जौहर ने निकाल दिया था, पिक्चर ही बंद कर दी थी। तो पिक्चर हो गया था। खर्चा, पिक्चर बहुत सारी छूटती है, बंद होती दोनों है, तरफ से होता दोनों है। तरफ से होता है। कितनी बार समझो आर्टिस्ट पूरी पिक्चर कर भी देता है, उसको लगता है कि फिल्म उसके मुताबिक नहीं बनी है, वो खरीद के डब्बे में डाल देता है। और राजेश खन्ना की पिक्चर देखी, जितेंद्र की कितनी पिक्चर देखी, उन्हें पिक्चर रिलीज होने नहीं दी, तो क्या फायदा ऐसे पड़ों में फंसने। अभी रणवीर की देखिए, ये फेडरेल, मैंने कल भी कहा था हमारे चैनल पे, जो सिने वर्कर एसोसिएशन है वो ट्रेड यूनियन है, उनका जो फरमान जो भी है ना बेवकूफों भरा है, उस पर लागू नहीं होता है। पता नहीं ये सो कॉल जो खुद को बड़े बड़े समझते हैं पदाधिकारी, उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन का जारी कर दिया। आपके एसोसिएशन के वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा है और आप बोले और काम मत करो। रणवीर सिंह चले यहां पर काम नहीं करेगा। अगस्त से पिक्चर 200% फ्लोर पर जा रही है, प्रलय, इसमें कोई शक नहीं, इस फिल्म को बनने से कोई नहीं रोक सकता। बॉम्बे में शूटिंग नहीं करेंगे, बॉम्बे की एसोसिएशन कॉपरेट नहीं करेगी, तो नुकसान आपके वर्कर्स का है, यहाँ के टेक्नीशियंस का है। वो जाके रामोजी राव में शूट कर लेंगे, साउथ में तो साउथ में किधर भी करें, उधर थोड़ी बैन है। पंजाब में अलाउड है। अगर बैन लगाना होता तो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन लगाती, जो प्रॉपर बॉडी है, जिसके रणवीर सिंह खुद मेंबर हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली रणवीर सिंह वहां पर भी नहीं गए, उन्होंने डिग्निफाइड एक साइलेंस मोड पे खुद को रखा है, वो नहीं आ रहा कंट्रोवर्सी में। उनको लगा कि जो प्रॉपर फॉरम ही नहीं है सिने वर्कर एसोसिएशन, तो मैं क्यों जवाब दूं इसका। सर, ये रद्दी भरा टुकड़ा जो फरमान जारी किया है, अगर कोर्ट में जाएगा ना, एक वकील ने निकल का वो फाड़ के फेंक देगा जज, कुछ मतलब ही नहीं है इसका। अभी सिने वर्कर खुद आ गई है, हम चाहते हैं रणवीर सिंह सामने से आए, सेटलमेंट करे। अरे भाई, वो क्यों आए? आप कौन हो? आपके पास क्यों आए? मुझे एक सिंपल सा रीजन बताइए। और जो गिल्ड थी, फरहान अख्तर पहले वहां पर गए थे, उन्होंने मीडिएशन की कोशिश की थी कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में सुलह हो जाए। मीडिएशन फेल हो गया। उन्होंने फरहान अख्तर को राय दी कि लीगल ऑप्शन खाली अवेलेबल है, यू अपील लीगली। फरहान अख्तर लीगल कोर्ट में जाने की बजाय पहुंच गए ये एसोसिएशन के पास। क्यों गए भैया आप? संजय गुप्ता भले ही डिफेंड कर रहे हैं रणवीर सिंह को कि 300 वर्कर
जुड़े हुए रहते हैं हर यूनिट के साथ में, तो वर्कर का लॉस है। वहीं ट्रेड एसोसिएशन में उनके संजय गुप्ता को डाल रहे हैं कि आपकी पिक्चर मुंबई सागा थी, जैकी श्रॉफ ने कॉपरेट करने से इनकार कर दिया था कि मैं शूटिंग नहीं करूंगा, तो इसी एसोसिएशन ने सुलह करके शूटिंग स्टार्ट कराई थी। होता है कभी कभार, एक आपसी सुलह कराए वही बेटर है। तो आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए ना, आप एसोसिएशन का कुछ नहीं है, आपका गिल्ड फेल हो गया। पूनम ढिल्लो खुद बोल रही है कि हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। नो स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट एनडीटीवी या बड़े बड़े घूम रहे हैं, बोला सिंटा ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है इस विवाद के बारे में, तो मामला खत्म हो गया सर। ये क्या है ना, और ये सर फरहान अख्तर का एक मैं बताना चाहूंगा, जो पिक्चर अनाउंस की थी 3 लड़कियों की, जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा, हाँ चोपड़ा, कटरीना Yes. कैफ जो थी, वो भी तो कब से रुकी पड़ी है। वो डब्बे में बंद पड़ी है सर। कहाँ पे ओपन हुआ है ना, प्रोडक्शन पे गई है पिक्चर, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो 3 एक्ट्रेस भी उठ के आके बोल सकती है फरहान को, हम लोग का टाइम वेस्ट कर दिया तूने, हम लोग को साइन कर हाँ दिया। एग्जैक्ट, हमारा टाइम वेस्ट किया हाँ। एब्सोल्युटली। एक और बात है जो हमारी इंडस्ट्री की बात मेरे को नहीं पसंद है कि इतने बड़े बड़े जो पंचायत में बैठने वाले जैसे अशोक पंडित जी हैं, बीएन तिवारी सीनियर, इनकी भी अगर आप बात नहीं सुनते तो वो भी कहीं रॉन्ग है। उन्होंने अगर कुछ एक पहल की है तो आर्टिस्टों सर, को भी मिल जाना उनको चाहिए पहले एक्चुअली कि चलो हमारे नहीं, सीनियर्स हमारे उनको ना फ्रेंकली ये बात को मीडिया में लाना ही नहीं चाहिए था। टेबल पे गुप्त रूप में बैठते बुलाते अच्छा, बात करते ये समझ में बात आता था। सही, और मीडिया मीडिया में लेके किस लिए? और इसकी छालने और के लिए, रणवीर सिंह की टीचर एक नहीं, उछालने उनकी के कई सारी फिल्में फ्लोर पर है। प्रलय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य बना रहे आदित्यदार, उसके बाद जो ट्रायोलॉजी बन रही है शिवा के ऊपर, रणवीर सिंह उसमें बिजी होएगा। तो अगर संजय अभी लीला जहां तक बंसाली। मेरी समझ है, रणवीर सिंह तभी मुंह खोलेंगे या जवाब देंगे जब ये मैटर प्रॉपर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाता है, तब वो मालूम पड़ेगा कि रणवीर सिंह का स्टैंड क्या है। फिलहाल कुछ नहीं कर रहे वो, गुपचुप मास्क पहन के बद्रीनाथ माफी मांगने चले गए थे मंदिर में, जो और कर्नाटक हाईकोर्ट का ऑर्डर था, कंटारा। कंतारा को लेकर माफी मांगी उन्होंने, मंदिर में पूजा की, यातना की। अच्छा किया, चलो तो ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हो और दो तो कि दीपिका इनका- पडुकोन का तक नहीं खुला, दीपिका ने कुछ इन एसोसिएशन की कोई वैल्यू नहीं कुछ आपको लगता है कोई वैल्यू है? इनका है, कुछ पैसे नहीं। हम लोग देते हैं जो हर साल क्यों देते हैं आप? क्यों? आपका क्या भला हुआ, मुझे बताइए क्या भला हुआ है आपका? बताइए, मुझे बताइए ना क्या? आपको मैंने तो बनना पड़ेगा ना एज अ प्रोड्यूसर मैं- क्या भला हुआ? मैंने वही कहा था कि पिछले बताइए कि सालों में कुछ 5 काम किए होंगे। अरे प्रॉब्लम आई थी सनी लियोनी के टाइम पे, शी वाज नॉट रेडी टू डू सम ग्लैमरस सीन्स। स्क्रिप्ट में था, सब अप्रूव्ड था, बट उनको किसी ने शायद बोल दिया था कि यू माइट बिकम अ नेशनल क्रश। अवार्ड विनर, एक आर्ट फिल्म करो, तो वो उस रूप में आ गई थी शायद। तो शी डिडंट लाइक, शी सेड आई डोंट वांट टू डू, देन शी एग्रीड, बट डैनियल डिडंट। तो मैं टीपी अग्रवाल जी तभी हमारे इंपा के प्रेसिडेंट थे। हाँ, तो उन्होंने भी एडवाइस दी थी कि कुछ फायदा नहीं है, ना कोर्ट में देखिए जाओ, ना सही एडवाइस मिला आपको जी। सेटल कर लो या थोड़ा गम खा लो, ऊपर नीचे करके उसको जो पसंद आता है आर्टिस्टों के सामने आपको सरेंडर करना ही पड़ता है। बट इज दिस राइट, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ऐसे ही बप्पी सोनी जी ने किया था, खून का कर्ज फिल्म में पब्लिसिस्ट था विनोद खन्ना जी, नहीं आने लगे थे शूटिंग में, कुछ मतभेद कुछ हो गया, फाइनली सब जगह घूम के विनोद खन्ना के पास खुद गए थे बप्पी जी और दोस्ती की, फिर वो आए। ऐसे सर, बहुत बार हुआ है मैं वही- कि स्टार अकड़ जाए तो फिर स्टार के पास कोर्ट के थ्रू भी इतने बहाने हैं कि आप लटक जाओगे। सर, आप- प्रोड्यूसर इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। आप कोर्ट में जाते हो तो 10-15 साल मैटर ऐसे ही चलते रहेगा, और जब तो एक्टर बुढ़ा हो गया, स्टोरी लीक हो गई आपकी। तो मुझे बताइए आज तक कोई फायदा है फिर एसोसिएशन का एक ही सॉल्यूशन है, टेबल पे बैठ के सॉल्यूशन निकालिए, नहीं तो प्रोजेक्ट बंद कीजिए। सही, आपसी सहमति से काम बनते इतना हैं। risky है फिर तो, साउथ so के जो risky। एसोसिएशंस है बहुत स्ट्रांग है वो। काफी स्ट्रांग है, वाह। और जब भी वो ऐसे बैठते हैं और कुछ डिस्कशन होता है तो वो इम्प्लीमेंट भी होता है। हमारे एसोसिएशन क्यों नहीं उतने स्ट्रांग हो पाए? यूनिटी नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना, यहाँ जो शुरू से होता है। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लाइक द अदर पर्सन। कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो खुश नहीं है, कोई अगर गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है तो शायद ज्यादा खुश होते हैं, पता नहीं क्या है। ये कुछ गड़बड़ तो है। द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इज मिसिंग इन आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो साउथ में बहुत ज्यादा है। वो एक दूसरे को प्रोड्यूसर का साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। वहाँ कोई भी एक्टर किसी प्रोड्यूसर के साथ मस्ती करे, जी हाँ, पनिश कर देते हैं वो लोग उसी टाइम पे। इसलिए यहाँ नहीं है। देखो ना, यहाँ अभी अशोक पंडित जी बुला रहे हैं और आप नहीं आ रहे हो। अशोक पंडित जी को तो आप सीनियर मानते हो। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी है फरहान अख्तर की। उनको तो इतनी अक्ल है कि एक ट्रेड यूनियन के पास क्यों जा रहे हैं मैटर लेके, उनका इससे कोई लेने देना नहीं है। अप्रोच ही गलत था। अगर वो वाकई सीरियस थे तो फरहान उसका कोर्ट में आना चाहिए था कि ये मेरा एग्रीमेंट है, मेरे 45 करोड़ नुकसान हुआ है,
या तो करने को बोलिए मुझे 45 करोड़ वापस दिलाइए, खत्म हो गया। शायद फरहान अख्तर भी ट्रायल लेते रहेंगे, हमारे एसोसिएशन कुछ कर वो पाते सोच रहे नहीं होगा कर कि मैं पाते। बिरादरी ऐसे ना में बोलो सर, बिरादरी में काम हो जाए, सोचता हाँ। है ना आदमी यार। जब उनके चाहे- प्रोड्यूसर गिल्ड ने ना बोल दिया था कि हम सुलह कराने में नाकामयाब रहे, तो कोर्ट ही ओनली ऑप्शन था। अब 100 जगह जाके गिल्ड रहे भिखारी, ऐसा कोई फायदा नहीं, कोई मकसद ही नहीं है इसका सर। कोर्ट में जाते प्रॉपर कोर्ट डायरेक्शन देती तो समझ में आता था, या तो लॉस की भरपाई बोलती थी या कोर्ट करने को पीछे बोलती थी। मॉनिटरी जाता है कोर्ट बोलती है एक्टर को नहीं करना है, आप इतना लॉस हुआ लॉस भर दो, लेकिन लॉस की ट्रांसपेरेंसी तो है। आप 45 करोड़ चिल्ला रहे हो, मालूम पर कितना खर्चा किया है आपने 45 करोड़, कौन से होटल बुकिंग किए, किस टेक्नीशियन को कितना दिया आपने, अपनी फीस कितनी डाली, कुछ तो मालूम पड़े। वो आपको कोई है नहीं इसके अंदर। देखते रणवीर सिंह क्या जवाब देते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आता है, जो फरहान अख्तर जी हर जगह बोल भी रहे थे कि एक्टर बनना ज्यादा अच्छा है प्रोड्यूसर से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द एक्टर विंस, द प्रोड्यूसर लूजेस ऑलवेज, एक्टर इज द बॉस। अगर आपको फिल्म प्रोड्यूसर बनना है तो आप में ये टेम्परामेंट होना चाहिए, झुक के चलो। प्रोड्यूसर को स्टार की बात सुननी पड़ती है, कहना मानना पड़ता है, यही नजर आया या मुझे। फिर आप एक काम कीजिए, आपकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, आप खुद ही हीरो बनिए, खुद ही डायरेक्ट कीजिए, खुद ही प्रोड्यूस कीजिए, जैसे आपने 120 बहादुर बनाई थी उसी में खुश रहिए सर ये तो आप। किशोर कुमार जी भी करते या लेट्स सी रणवीर सिंह की तरफ से क्या जवाब और भी आता है और क्या खुलासे होते हैं। इस ये जो केस है अभी फरहान एंड रणवीर सिंह, उस पर हमारी नजर रहेगी और इसके एकदम फ्रेश अपडेट्स आप सभी के लिए हम लेके आते रहेंगे।